फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन का जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। ये अभी तक इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का चल रहा है। तो ये पेपर सेकंड का आज हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले पेपर फर्स्ट का भी करा रहे हैं, उसको भी देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सब, आप उसको देखिए। इसमें से देखिए झारखंड स्पेशल क्वेश्चन रहता है, तो अच्छा प्रश्न पूछा गया, आने का संभावना भी है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिया करिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य में गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किसके शासनकाल से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त के कार्यकाल से, मतलब शासनकाल से शुरू हुआ था क्या झारखंड राज्य में गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ। मुंडा प्रशासन की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किस पंचायत को माना जाता है? इसका आंसर डी होगा, पड़ाहा पंचायत को माना जाता है, और हम ये करवाए हैं झारखंड स्पेशल में। किस नागवंशी शासक को आदि पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, फड़ी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा जाता है। ये नागवंशी शासक थे। किस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ थी? अब इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचेत राज्य की थी। संथालों की माझी शासन व्यवस्था में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा गुड़ायत कहा जाता है संदेशवाहक को। किस व्यवस्था में? संथालों की माझी शासन व्यवस्था में। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, पीड़ कहा जाता है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत को। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर सी होगा, वर्ष 1934 से 35 में किया गया था अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन। देख सकते हैं। परैया जनजाति की जाति पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भयारी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से राज्य में प्राचीन सदान है, तो इसका आंसर होगा हिंदू है। धार्मिक दृष्टि से राज्य में प्राचीन सदान। झारखंड की किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर ये होगा बिरहोर। झारखंड की बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ढाल विद्रोह जो था झारखंड का प्रथम विद्रोह था, और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसमें जितना भी क्वेश्चन झारखंड स्पेशल से है, तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया है, यहाँ से आने का संभावना है। अगर इसको आप लोग कर लें तो इसमें से कई क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में झारखंड के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? सी होगा, रामगढ़ में हुआ था। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि किसकी अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न हुआ था रामगढ़ में? तो ये अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर ये हुआ, धरती आबा के नाम से जाने जाते थे बिरसा मुंडा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंग्रेजों हमारा राज्य वापस करो आह्वान किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बी होगा, 1928 में हुई थी। कब हुई थी छोटा नागपुर उन्नति संघ की स्थापना? तो 1928 में। देखते हैं। ओरा का तात्पर्य है युवा गृह। निम्नलिखित में से कौन से पर्व पर लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और पास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? इसका आंसर भी टूसू पर्व के समय। नेक्स्ट, झारखंड में कौन से दो ऐसे जिले हैं जहां के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? इसका आंसर ए व गुमला व लोहरदगा है। वित्त वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर अनुमानित है, तो इसका आंसर होगा 83,592 रुपये। अब वर्तमान में ये नहीं आएगा, वर्तमान का डेटा आप लोग याद करिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण का, और उसके बाद बजट का। हम उसके बाद केंद्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है उसका PDF सेंड किए हुए हैं टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। झारखंड में ईसाई धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर वसी गुमला है। पंच परगनिया साहित्य में कबीरपंथी धारा को उच्च स्थान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा कवि सोबरन को जाता है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। झारखंड का कौन सा जिला मुखौटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। कौन? पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये दोनों क्या है, जिला जो है मुखौटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में
गाया जाने वाला विरह गीत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, गजली है। निम्न में से कौन सा लोक नाट्य भाई बहन के प्रेम से संबंधित है? इसका आंसर होगी सामा चकेवा। नेक्स्ट देखते हैं, वासुकीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा दुमका में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंडारी साहित्य की सर्वप्रथम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। झारखंड की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित है? तो इसका आंसर होगा संथाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्य नाटक है? तो इसका आंसर होगा सी, विदु चांदन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वंदना टेटे से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी संबंधित है। कौन कौन सा? समर गाथा, आदिम टाग और असूत सिरिंग, ये सभी किससे संबंधित है? तो वंदना टेटे से। कुड़माली भाषा के साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब इसके पहले हम बताए थे, गद्य और पद्य 2 भागों में बांटा गया है। गद्य साहित्य में क्या है? लोक कथा, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और पहेलियाँ आती हैं। और पद्य में क्या आता है? लोकगीत आएगा और उसके विविध रूप आते हैं, ये सब आता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर ए होगा वर्ष 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना की गई थी। झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में स्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये धनबाद में स्थापित किया गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा भी रांची में अवस्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 का। झारखंड में राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर से होगा वर्ष 2018 में की गई थी आयोजित। 34वें राष्ट्रीय खेल में किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी पांड्या को प्राप्त हुआ था। अब ओल्ड हो चुका है प्रश्न। खेल एवं युवा नीति 2018 में कितने वर्ष तक के बच्चों को खेल प्रशिक्षण नीति से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को खेल प्रशिक्षण नीति से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी किस रणजी टीम की ओर से खेलते थे? इसका आंसर डी होगा बिहार और झारखंड। किस संविधान संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर सी होगा 66वें संविधान संशोधन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 बार किए जा चुके हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूधारक को परिभाषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा बी, धारा 5 में परिभाषित किया गया भूधारक को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस नीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी किसका किसका? तो माल कचहरी द्वारा, डाक मुद्रादेश द्वारा और बैंक में चालान द्वारा किया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जंगम संपत्ति अधिग्रहण और विक्रय के बीच कितना समय अंतराल आवश्यक है? तो इसका आंसर महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर भी होगा 10 दिन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार उल्लेखित है? तो इसका आंसर होगा सी, धारा 18 में उल्लेखित है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, डिटेल में पढ़े होंगे। अच्छा प्रश्न यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए कितनी रैयतों की सहमति आवश्यक है? इसका आंसर होगा 2/3 भाग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसे पदांतरण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा? इसका आंसर होगा बी, ग्राम प्रधान को नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की अतिरिक्त वसूली पर काश्तकार को कितने महीने साधारण कैद का दंड दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा बी, 6 माह का दिया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 2016 में संशोधन किया गया था। ये सब प्रश्न आप लोग आ सकता है, आप लोग इसको जरूर देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2016 को लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया गया।
पेशा अधिनियम के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गांव का गठन होता है? इसका आंसर सी होगा। अनुच्छेद 4(ख) के तहत क्या होता है? पेशा अधिनियम के अनुच्छेद 4(ख) के अंतर्गत गांव का गठन होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेशा अधिनियम चाहता है प्रश्न, यूपीएससी में आएगा, आप लोग के जेपीएससी में भी आ सकता है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर पश्चिमी भाग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका आंसर भी होगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी को मोर नदी भी कहा जाता है? इसका आंसर भी होगा मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा सी, काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में स्थानांतरण खेती को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर कुरुआ कहा जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बी, दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड राज्य में टीन किस जिले से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, रांची और हजारीबाग दोनों जगह से प्राप्त होता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहरदगा है। देखिए जनगणना से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोनारी हवाई अड्डा अवस्थित है? इसका आंसर भी होगा जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आकाशवाणी रांची से स्थानीय भाषाओं से प्रसारण प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर सी होगा 1964 यानी 1964 में प्रारंभ हुआ था। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत कहां पर कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, दुमका में। झारखंड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का मुख्य संरक्षक कौन होता है? इसका आंसर भी वह मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा दो बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्यर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को कितने रुपए प्रतिमाह के वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर 3000 रुपए का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने के बाद लाभुकों यानी लाभान्वित होने वाले लोगों की कितनी श्रेणी बनाई गई? इसका आंसर होगा 2 श्रेणी बनाई गई। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत क्षेत्रीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या दिया है? प्रमंडलीय आयुक्त, डी हो जाएगा इसका आंसर। सिंदरी जो विशाल उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका आंसर को धनबाद में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कंपनी एक तरफ दिया, एक तरफ स्थान दिया है। देखते कौन सही है। टिस्को का नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में टिस्को कहाँ पे है। हैदराबाद इंडस्ट्री जो है वो देवघर में महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? तो एस्बेस्टस से संबंधित है ये कंपनी। भारत की लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी झारखंड में स्थित है? इसका आंसर 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? तो पहला टाटा लौह इस्पात कंपनी और दूसरा बोकारो लौह इस्पात कंपनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच का कारखाना खोला गया था जो वर्तमान में बंद है? तो इसका आंसर होगा भुरकुंडा में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर होगा रांची में की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021 से 22 में झारखंड में कितने नए कनेक्शन लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा सी, 14 लाख। ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय महत्वपूर्ण रहा होगा। अब लगाए जाएंगे, लगा चुके हैं, गए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 24 में, तो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर भी वर्ष 2016 में की गई थी। महत्वपूर्ण है ये। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं का चयन किया गया? इसका आंसर होगा सी, 24 परियोजनाओं का चयन किया गया।
झारखंड में हर घर नल हर घर जल योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर डी वर्ष 2017 में हुआ था। नेक्स्ट, आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा डी 6 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का प्रावधान है और ये वर्तमान में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर भी हुआ 18.58% पर। देखिए आप लोग ISFR रिपोर्ट जो है वर्तमान में उसको 2021 का उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से 2 प्रश्न आने का संभावना है क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ से। झारखंड राज्य के किस जिले में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हुआ साहेबगंज में। अभी 2021 के डेटा के हिसाब से आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कमेंट करके, ये ओल्ड डेटा के हिसाब से बताया गया इसमें। सारंडा वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड राज्य में कितने प्रकार के लाह या लाख का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर भी हुआ 4 प्रकार का लाह या लाख का उत्पादन होता है। झारखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया था? इसका आंसर सी हुआ हजारीबाग में किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में, यानी 1954 में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य में ढोबा का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी सूखे की समस्या से निपटने हेतु किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्य योजना रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के किस जिले को अति संवेदनशील माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां को माना गया है। झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी है। झारखंड इको टूरिज्म नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का सी वर्ष 2015 में की गई थी। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्न में से कौन सा है? ये बहुत इजी है, आप लोग इसका आंसर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। किस राज्य में वाटर शेड मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा झारखंड में किया गया था। तो झारखंड राज्य में वाटर शेड मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया। झारखंड में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु किस यूनिट का गठन किया गया है? इसका आंसर सी होगा झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट द्वारा। झारखंड में आने वाली आपदाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ज्वालामुखी उद्गार को नहीं किया जाता है। सूखा, भूकंप और खनन दुर्घटना ये सब क्या है? तो आपदाएं हैं। झारखंड में आने वाली आपदाओं को शामिल किया गया है और ज्वालामुखी उद्गार को नहीं किया गया इसमें शामिल। अब आते हैं हम लोग 90 नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर अक्टूबर 2004 में किया गया था झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र चक्रवाती प्रभाव के कारण अति संवेदनशील माना जाता है? तो इसका आंसर वसी दक्षिण पूर्व जो भाग है ये अति संवेदनशील माना जाता है चक्रवाती प्रभाव के कारण। महत्वपूर्ण ये भी है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य की जिला स्तरीय इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। जंगलों में आग लगने की समस्या से झारखंड के कितने जिले प्रभावित हैं? इसका आंसर डी होगा 9। 94 वाला क्वेश्चन, झारखंड में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए कितने जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जानी है? तो इसका आंसर होगा 24। झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा इसरो के लिए व्हील बोगी सिस्टम का निर्माण किया गया है? इसका आंसर होगा HEC। तो झारखंड के HEC इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा इसरो के लिए व्हील बोगी सिस्टम का निर्माण किया गया है। वर्तमान इंपॉर्टेंट नहीं था। सरना अद्दी धर्म पुस्तक नामक कुडुख पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भिखु तिर्की नाम है। तो मैं राम बनना चाहता हूँ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी राजीव सिन्हा जो है ये है इसके लेखक। मैं राम बनना चाहता हूँ पुस्तक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा डी जमशेदपुर था पहले स्थान पर। वर्तमान डेटा के हिसाब से अब देखिएगा आप लोग। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर अजय कुमार सिंह होंगे। अजय कुमार सिंह, आप बता सकते हैं इसका आंसर सही। हम जहाँ तक हमें मालूम है अजय कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। 2023 में ही बने थे ये। नेक्स्ट,
झारखंड राज्य का कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रांची। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ है कई एग्जामों में झारखंड के। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को हृदय से धन्यवाद। लेकिन आप लोग और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि ये चैनल और आगे ग्रो कर सके और कई लोग इस चैनल से जुड़े। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।